मान लो हमने असल ज़िंदगी में भी इंग्लिश हिंदी की जगह सीएसएस यूज़ करनी शुरू कर दी। मैंने बोला कि सभी स्टूडेंट्स को वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के कॉलेज आना है, पर फिर थोड़ी देर में बोला कि ब्लैक जीन्स पहन के आना है। तो क्या करोगे? सर, शर्ट को लेके तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। शर्ट तो वाइट ही पहनेंगे, पर जीन्स वो पहनेंगे जो आपने बाद में बोला, यानी कि ब्लैक। ऐसा ही ब्राउज़र भी करते हैं। मान लो हमने ये कोड लिखा, बैकग्राउंड कलर तो सभी हेडिंग्स का येलो दिखेगा, पर कलर को लेके कन्फ्यूज़न है। ऐसे में ब्राउज़र बाद में लिखी बात मानेगा और सभी हेडिंग्स को रेड कलर में दिखाएगा। सर, यानी अगर ये रूल सेट इस वाले रूल सेट से पहले लिख दें तो हेडिंग ग्रीन दिखने लगेगी। हाँ बिल्कुल। चलो कॉलेज वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि टॉपर बच्चे ब्लैक जीन्स पहने और बाकी सब ब्लू, पर जो सीएसएस कोड हमने लिखा था उसके हिसाब से तो सभी ब्लैक जीन्स पहनेंगे। तो कोड में क्या चेंज करें? सर, एक काम करें, स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट लेते हैं और फिर यहाँ स्टूडेंट की जगह लिख देंगे ग्रुप ए और यहाँ ग्रुप बी। ऐसा करने से ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स ब्लू जीन्स पहनेंगे और ग्रुप बी वाले ब्लैक। हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस एक दो छोटे छोटे चेंजेस की ज़रूरत है। सीएसएस की दुनिया में ग्रुप को कहा जाता है क्लास। सीएसएस सेलेक्टर में क्लास के नाम से पहले एक डॉट लगाना ज़रूरी होता है, यानी हमें यहाँ एक डॉट लिखना पड़ेगा और यहाँ भी। क्लास के नाम भी चेंज कर लेते हैं। पहली क्लास का नाम रख लेते हैं कॉमन और दूसरी का टॉपर। सर, अगर क्लास के नाम ग्रुप ए और ग्रुप बी ही रहने देते तो नाम चेंज करके फ़ायदा क्या हुआ? याद है हमने क्लीन कोड के बारे में पढ़ा था। क्लास के सही नाम रखना कोड को क्लीन बनाता है। ग्रुप ए नाम सामने आते ही हर बार दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि उसमें टॉपर स्टूडेंट्स डाले थे या कॉमन स्टूडेंट्स। पर टॉपर नाम की क्लास देखकर ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा, इसलिए क्लास के नाम हमेशा मीनिंगफुल रखो। अच्छा कोड देखकर ये बताओ कि कॉमन स्टूडेंट्स क्या पहनने वाले हैं। सर, वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। और टॉपर्स? सर, वो जीन्स तो ब्लैक पहनेंगे, पर शर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मान लो हम चाहते हैं कि टॉपर्स भी वाइट शर्ट पहने, तो क्या करें? सर, सिंपल है, यहाँ लिख देते हैं शर्ट कोलन वाइट। ये काम तो कर जाएगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कोड ड्राई नहीं है। सर, ड्राई मतलब? ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ, यानी ड्राई कोड मतलब ऐसा कोड जिसमें सेम चीज़ बार बार ना लिखी हो। ये कोड ड्राई नहीं है क्योंकि इसमें शर्ट कोलन वाइट दो दो बार लिखना पड़ रहा है। सर, कोड का ड्राई होना क्यों ज़रूरी है? मान लो हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बाल छोटे कटा कर आएँ, तो यहाँ हमने लिखा मैक्सिमम हेयर साइज कोलन 30 सेंटीमीटर, पर यही यहाँ भी लिखना पड़ेगा। एक तो डबल बार लिखने की मेहनत, ऊपर से एक प्रॉब्लम और है। मान लो कल को फील हुआ कि 30 सेंटीमीटर भी ज़्यादा है, बाल और भी छोटे होने चाहिए, तो हमने मैक्सिमम हेयर साइज 30 की जगह कर दिया 10। पर ये चेंज आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और अगर गलती से यहाँ करना भूल गए तो कुछ स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर तक बाल कटा कर आएंगे और कुछ 30 तक। इतने छोटे से कोड में तो ये गलती होनी मुश्किल है, पर जब हज़ारों लाइन का कोड लिखोगे और सेम कोड 50 जगह लिखा होगा तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि कहीं एक आध जगह चेंज करना भूल जाओ। इस गलती से बचने का तरीका है कि सेम कोड 50 जगह लिखो ही मत, यानी जहाँ तक हो सके ड्राई कोड लिखने की कोशिश करो। तो सर, इस कोड को ड्राई कैसे बनाएं? जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी टॉपर और कॉमन स्टूडेंट्स में सेम है उन्हें यहाँ से हटाकर एक अलग सीएसएस रूल सेट में लिख देंगे। सेलेक्टर में लिखा जाएगा कॉमा लगाकर दोनों क्लास का नाम। जो रूल सिर्फ कॉमन स्टूडेंट्स के लिए हैं वो यहाँ लिखते जाओ, जो सिर्फ टॉपर्स के लिए हैं वो यहाँ, और जो दोनों के लिए हैं वो यहाँ। सर, अभी भी कोड ड्राई कहाँ है? पहले प्रॉपर्टी दो बार लिखनी पड़ रही थी, अब क्लास के नाम दो बार लिखने पड़ रहे हैं। उस चीज़ को बार बार लिखने में प्रॉब्लम है जो कल को चेंज करनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो अक्सर चेंज करनी पड़ती रहती है, पर क्लास के नाम एक बार सोच समझ कर रख लो तो चेंज नहीं करने पड़ते। हम आगे और भी कारण पढ़ेंगे कि क्यों क्लास के नाम रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और,
ये रूल सेट टॉपर्स पे भी लगना है और कॉमन स्टूडेंट्स पे भी, यानी ये तो सभी स्टूडेंट्स पे लगना है। तो यहाँ टॉपर कॉमा कॉमन की जगह स्टूडेंट भी लिख सकते हो। चलो अब वेबसाइट की दुनिया में वापस चलते हैं। मान लो हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादातर हेडिंग्स ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं, पर कुछ हेडिंग्स जिन पे हम यूज़र का खास ध्यान चाहते हैं वो हम रेड दिखाना चाहते हैं, और बैकग्राउंड सारी हेडिंग्स का येलो ही दिखाना है। इसके लिए हम अपनी हेडिंग्स को दो क्लासेस में बांट लेंगे, नॉर्मल और हाईलाइटेड। नॉर्मल हेडिंग्स के लिए लिख देंगे कलर कोलन ग्रीन, और हाईलाइटेड हेडिंग्स के लिए कलर कोलन रेड, और फिर दोनों के लिए बैकग्राउंड कोलन येलो। अरे पर ये क्या, वेबसाइट पे तो CSS का कोई असर ही नहीं दिखा, ऐसा क्यों? सर, हमने 2 क्लास तो बना दी, पर हेडिंग्स को उन क्लास में डाला तो है ही नहीं। हमें अपने कोड में कहीं तो लिखना पड़ेगा ना कि कौन सी हेडिंग किस क्लास का हिस्सा है। सही पकड़े। HTML टैग्स को क्लास देने के लिए यूज़ होता है क्लास एट्रीब्यूट। ये दोनों हेडिंग्स हमें रेड दिखानी है, इसलिए इन्हें क्लास इक्वल टू हाईलाइटेड लिखकर डाल देंगे हाईलाइटेड क्लास में, और बाकी तीनों को क्लास इक्वल टू नॉर्मल लिखकर डाल देंगे नॉर्मल क्लास में। अब वेबसाइट सही दिख रही है। और हाँ, ये रूल सेट तो सभी हेडिंग्स पे लगना है, तो नॉर्मल कोमा हाईलाइटेड की जगह यहाँ H1 भी लिख सकते हैं। ध्यान दें कि क्लास के नाम से पहले तो डॉट लिखा जाता है, पर टैग के नाम से पहले नहीं। अभी ये रूल सेट उन HTML टैग्स पे लग रहा है जिन पे हाईलाइटेड क्लास लगी हुई है, पर अगर आपने डॉट हटा दिया तो फिर ये रूल सेट हाईलाइटेड क्लास पे नहीं बल्कि हाईलाइटेड नाम के HTML टैग पे लगने लगेगा। पर हाईलाइटेड नाम का टैग तो होता ही नहीं है, इसलिए ये रूल सेट कहीं भी अप्लाई नहीं होने वाला। ऐसे ही अगर आपने यहाँ डॉट लगा दिया तो अब ब्राउज़र H1 नाम का टैग नहीं बल्कि ऐसा टैग ढूंढेगा जिस पे H1 नाम की क्लास लगी हो। इसलिए टैग के नाम से पहले डॉट नहीं लगाना है, पर क्लास के नाम से पहले डॉट ज़रूर लगाना है। पर इसमें भी एक बात नोट करें, क्लास के नाम में भी डॉट बस सेलेक्टर में ही आता है। क्लास का नाम जब क्लास एट्रीब्यूट में लिखते हैं तो वहाँ डॉट नहीं लगाते। हमारा कोड पहले नॉर्मल हेडिंग्स ढूंढकर उन्हें ग्रीन कर रहा है और फिर हाईलाइटेड हेडिंग्स ढूंढकर उन्हें रेड कर रहा है। पर चलो यहाँ नॉर्मल की जगह H1 लिख कर देखते हैं। अब हमारा कोड पहले तो सारी की सारी हेडिंग्स को ग्रीन कर रहा है और फिर हाईलाइटेड हेडिंग्स ढूंढकर उन्हें रेड कर रहा है, यानी फाइनल रिजल्ट तो सेम ही रहा। पर एक फ़ायदा हो गया, जगह जगह नॉर्मल क्लास लगाने की मेहनत कम हो गई। और हाँ, इन दोनों रूल सेट का तो सेम ही सेलेक्टर है, फिर बेकार में 2 रूल सेट क्यों बनाने। चलो ये प्रॉपर्टी भी यहीं लिख देते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, हाईलाइटेड हेडिंग्स पे तो ये दोनों ही रूल सेट अप्लाई हो रहे हैं, पर फिर हाईलाइटेड हेडिंग्स रेड ही क्यों दिख रही हैं, ग्रीन क्यों नहीं? सर, क्योंकि जब भी कन्फ्यूज़न होता है ब्राउज़र बाद में लिखी बात मानता है। पर अब एक चमत्कार देखो, हमने इस रूल सेट को यहाँ से हटाकर बाद में लिख दिया। तुम्हारे हिसाब से वेबसाइट में क्या चेंज आएगा? सर, क्योंकि अब ये वाला रूल सेट बाद में लिखा है, इसलिए हाईलाइटेड हेडिंग भी ग्रीन ही दिखनी चाहिए। पर वो तो अभी भी रेड ही दिख रही है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाद वाली बात ही मानी जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं बोलूँ, टिल्लू तुम खड़े रहो, सभी स्टूडेंट्स बैठ जाओ, तो तुम्हारे हिसाब से टिल्लू को क्या करना चाहिए? सर, खड़े रहना चाहिए। पर क्यों? सब स्टूडेंट्स में तो टिल्लू भी आता है, यानी ये रूल सेट तो टिल्लू के लिए भी है। और क्योंकि ये बाद में बोला गया है तो टिल्लू को भी यही बात माननी चाहिए ना। सर, ये रूल सेट भले ही पहले लिखा हो, लेकिन ये टिल्लू का नाम लेके खास उसी के लिए बोला गया है, इसीलिए टिल्लू इस रूल सेट को ज़्यादा वैल्यू देगा। बिल्कुल सही, यानी रूल सेट की वैल्यू डिपेंड करती है उसके सेलेक्टर पे। सेलेक्टर जितना खास आपके लिए लिखा गया होगा, आप उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, टिल्लू, जॉनी और पप्पू। टिल्लू और जॉनी दोनों ही टॉपर्स में आते हैं।
अगर हम ये कोड लिखें तो तुम्हारे हिसाब से पप्पू क्या पहनेगा? सर पप्पू टॉपर तो है नहीं, उस पर तो बस ये वाला रूल सेट लगेगा, यानी वो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनेगा। और जॉनी? सर जॉनी पे तो ये दोनों ही रूल सेट लगेंगे। दोनों रूल सेट में शर्ट को लेके तो कोई लड़ाई है नहीं, यानी जॉनी शर्ट तो वाइट ही पहनेगा। अब जीन्स का देखते हैं। ये वाला रूल सेट तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, पर ये वाला खास टॉपर्स के लिए है, इसलिए जॉनी इस सेलेक्टर को ज़्यादा वैल्यू देगा और ब्लैक जीन्स पहनेगा। और टिल्लू क्या पहनेगा? सर उस पे तो तीनों ही रूल सेट लग रहे हैं। शर्ट तो वो भी इस रूल सेट की मानकर वाइट ही पहनेगा। बात करें जीन्स की, तो ये वाला रूल सेट खास टॉपर्स के लिए है, पर ये वाला तो और भी खास टिल्लू के ही लिए है, इसीलिए टिल्लू ग्रे जीन्स पहनेगा। वेरी गुड। सेलेक्टर की इस वैल्यू को CSS में कहते हैं स्पेसिफिसिटी। जब भी दो रूल सेट्स में लड़ाई होगी, हमेशा ज़्यादा स्पेसिफिसिटी वाला रूल सेट जीतेगा। हाँ, अगर दो रूल सेट की स्पेसिफिसिटी सेम हो तब ज़रूर बाद में लिखा रूल सेट जीतता है। सेलेक्टर में अगर क्लास का नाम लिखा हो तो स्पेसिफिसिटी होती है 10, और अगर टैग का नाम लिखा हो तो स्पेसिफिसिटी होती है 1। इन हेडिंग्स पे दोनों रूल सेट लग रहे हैं, पर इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी है 10 और इसकी 1, यानी इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, इसीलिए हेडिंग रेड दिखेगी। मान लो हमें वेबसाइट पे कुछ हेडिंग्स बहुत बड़े साइज़ में दिखानी हैं। उन हेडिंग्स के लिए हम एक और क्लास बना लेंगे। क्लास का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखना चाहिए, इसीलिए नाम रख लेते हैं बिग, और फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर देते हैं 50 पिक्सल। अब जो जो हेडिंग बड़ी दिखानी है उस पे बस बिग क्लास लगाते जाओ। देखो ये दोनों हेडिंग्स बड़ी दिखने लगी। पर मान लो हम चाहते हैं कि कुछ हेडिंग्स बड़ी भी दिखें और साथ साथ रेड कलर में हाईलाइटेड भी। क्लास इक्वल टू हाईलाइटेड लिखेंगे तो हेडिंग रेड दिखेगी पर बड़ी नहीं, और अगर क्लास इक्वल टू बिग लिखेंगे तो हेडिंग बड़ी दिखेगी पर रेड नहीं। तो क्या करें? सर एक और क्लास बना लेते हैं बिग हाईलाइटेड के नाम से। एक नई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा क्लास भी लगा सकते हो। पहले एक क्लास का नाम लिखो और फिर स्पेस दे के दूसरी का। अब इस हेडिंग पे हाईलाइटेड क्लास भी लगी हुई है और बिग क्लास भी, यानी कि अब इस हेडिंग पे ये CSS रूल सेट भी लगेगा और ये वाला भी। देखो अब हेडिंग बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसा हम चाहते थे। चलो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने CSS सेलेक्टर में या तो टैग का नाम लिखा है या फिर क्लास का, पर इन दोनों के अलावा सेलेक्टर में ID भी लिख सकते हैं। सर ये आईडी क्या होती है? किसी HTML टैग के लिए ID वैसे ही है जैसे किसी स्टूडेंट के लिए उसका रोल नंबर। HTML टैग को ID देने के लिए हमें लिखना होता है ID इक्वल टू ID की वैल्यू। हमने इस हेडिंग को ID दे दी हेलो। जैसे कॉलेज सेम रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को नहीं दे सकता, ऐसे ही हम सेम ID दो टैग्स को नहीं दे सकते। हर टैग की ID अलग होना ज़रूरी है। इसको हेलो ID दी है तो दूसरे को हेलो 1 या फिर हाय या कुछ और ही ID देनी पड़ेगी। सर जैसे हम एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा क्लास लगा सकते हैं, ऐसे ही आईडी भी मल्टीपल दे सकते हैं क्या? नहीं, जैसे एक स्टूडेंट के दो रोल नंबर नहीं हो सकते, ऐसे ही एक टैग की दो ID नहीं हो सकती। जैसे सेलेक्टर में क्लास के नाम से पहले डॉट लगाना पड़ता है, ऐसे ही ID से पहले हैश लगाना पड़ता है। यानी अगर हम सेलेक्टर में लिख दें हैश और फिर हेलो, तो बस वो हेडिंग ब्लू हो जाएगी जिसकी ID हेलो है। चलो देखते हैं तुम्हें कितना समझ आया। अगर तुम्हें ये रूल सेट सभी हेडिंग्स पे लगाना है तो क्या करोगे? सर सेलेक्टर में H1 लिख देंगे। पर अगर रूल सेट सब पे ना लगाकर कुछ चुनिंदा हेडिंग्स पे लगाना हो तो? सर उन सभी हेडिंग्स को सेम क्लास दे देंगे और फिर उस क्लास का नाम सेलेक्टर में लिख देंगे। और अगर ये रूल सेट सिर्फ किसी एक हेडिंग पे लगाना हो तो? सर
उस हेडिंग को एक आईडी दे देंगे और फिर सेलेक्टर में वो आईडी लिख देंगे। वेरी गुड। अकेले एक एलिमेंट पे CSS लगाने का आईडी के अलावा एक तरीका और है, स्टाइल एट्रीब्यूट। जिस एलिमेंट पे CSS लगानी है उस पे ऐड करो स्टाइल एट्रीब्यूट और वैल्यू में लिख दो CSS प्रॉपर्टीज़। ध्यान दें कि यहाँ सिर्फ CSS प्रॉपर्टीज़ लिखी जाएंगी, सेलेक्टर और करली ब्रेस नहीं। यानी अगर इस एलिमेंट का कलर सेट करना है ब्लू और फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल तो आप लिखोगे कलर कोलन ब्लू, फिर सेमी कोलन और फिर अगली प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, यानी कि फॉन्ट साइज़ कोलन 50 पिक्सल। बीच वाले सेमी कोलन तो ज़रूरी हैं, पर आप चाहो तो आखिरी वाला सेमी कोलन हटा भी सकते हो। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके HTML एलिमेंट और उस पर लगने वाली CSS सेम लाइन में लिखे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह CSS लिखने को कहते हैं इनलाइन CSS। जैसे टैग नेम की स्पेसिफिसिटी होती है 1 और क्लास की होती है 10, ऐसे ही आईडी की स्पेसिफिसिटी होती है 100 और इनलाइन CSS की 1000। तो बताओ अगर ये कोड लिखा हो तो हेडिंग कैसी दिखेगी? सर, इस हेडिंग पे ये तीनों ही रूल सेट अप्लाई हो रहे हैं, पर इसकी स्पेसिफिसिटी है 1, इसकी है 10, इसकी है 100 और इनलाइन CSS की स्पेसिफिसिटी है 1000। यानी टैग नेम पे क्लास बाहरी पड़ेगी, क्लास नेम पे आईडी और आईडी पे इनलाइन CSS। तो इस हिसाब से हमारी हेडिंग ग्रीन दिखेगी। वेरी गुड। इस वीडियो में हमने स्पेसिफिसिटी के बस बेसिक्स पढ़े हैं। अभी स्पेसिफिसिटी में पढ़ने को बहुत कुछ है जो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। सर, एक सवाल था। हमने कोड को क्लीन बनाने के लिए क्लास के नाम तो सोच समझ कर रखे थे, पर आईडी तो हाय हेलो कुछ भी रख रहे हैं। आईडी भी तो सोच समझ कर रखनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, पर आईडी में किस तरह के नाम अच्छे रहेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विज़िट करें www.codeyogi.io।